नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वैशाली नगर नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन लगातार आबकारी विभाग और रेस्क्यू डिपार्टमेंट अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश में शराब दुकान के आसपास अवैध रूप से चखना सेंटर पर चलाए गए बुलडोजर। यातायात व्यवस्था सरल और सुरक्षित बनाने पुलिस अधीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा मीटिंग रखी गई। भिलाई सेक्टर 6 होटल के पीछे कॉलोनी में निकला इंडियन कोबरा, रेस्क्यू के लिए राजा साहब को बुलाया गया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। वैशाली नगर से नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन लगातार सरकारी विभागों के साथ व्यवस्था को ठीक करने के लिए बैठक कर रहे हैं। वैशाली नगर से नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन लगातार सरकारी विभागों के साथ व्यवस्था को ठीक करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विधायक रिकेश सेन ने आबकारी विभाग और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में शहर में हुई अवैध प्लाटिंग ना हो इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही शहर की सड़कों में लगी सभी शराब दुकानों को हटाकर उन स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए जहां बच्चों और माताओं बहनों की नजर शराब दुकानों पर ना पड़े। मीडिया को जानकारी देते हुए नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने बताया कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए बहुत से कार्य करना है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा अभी नहीं हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जाएगी, कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आज आबकारी विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये दो लोगों से एक परिचयात्मक बैठक थी, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायक हुआ हूँ और सभी विभागों में एक परिचय होना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी कार्यशैली कैसी है, किस रूप में काम कर रहे हैं, कौन कौन कहाँ पदस्थ हैं, किन किन अधिकारियों के पास क्या क्या जवाबदारियाँ हैं। इस विषय को लेकर आज एक परिचयात्मक बैठक हुई है। उसमें मैंने दोनों विभागों को कुछ पहल करने को कहा है। जैसे कि आबकारी विभाग को आज मैंने कहा है, आबकारी विभाग के साथ साथ तालमेल बैठाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी मैंने एडिशनल कमिश्नर अशोक द्विवेदी उनको भी बुलवाया था। तो उन दोनों का तालमेल बैठा दिया गया है कि 10 दिन के अंदर कैसे शिफ्ट हो दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान जो सड़कों पे है, देसी शराब दुकान जहाँ से हमारी माता बहनें गुजरती हैं, जहाँ से हमारे युवा स्टूडेंट गुजरते हैं, उनको वो दुकानें ना दिखे। तो ऐसी किन स्थानों पे चयन करके हमें जो है उनको भेजना है दुकानों को। तो दोनों का तालमेल बैठा और एक कार्रवाई मैंने कहा है कि 10 दिन के अंदर दे दो। हो सकता है 20 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन उसके लिए एक जो नोटशीट की प्रक्रिया है वो आज से चालू हो गई है। तो एक गंभीर विषय ये था। दूसरा, सभी बार संचालकों को एक नोटिस जाएगा कि जो बार नीति है, जो शराब नीति है, जिसके तहत आपको बार का लाइसेंस दिया गया है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग ना हो। आप अगर शराब पिला रहे हैं तो आपको बार के अंदर शराब पिलाना है, न कि आपको शराब बेचना है। आप बोतल जो बेच देते हैं वो नहीं बेचना है। कई बार से कंप्लेन आ रही है कि वो जो है कोचिया का शराब पिला रहे हैं। तो उन दुकानों को सील करने के लिए मैंने कहा है, जैसी जांच में पाया जाता है तो तत्काल सील किया जाएगा, गुमास्ता अनुज्ञप्ति लाइसेंस सब रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई बार संचालक किसी व्यक्ति को बार से बाहर गाड़ियों में, 4 व्हीलर में कोई शराब सप्लाई करता है तो उस दुकान को तत्काल सील करने के निर्देश और सील करने का पहल, और साथ में उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए मैंने कहा है। तो उस दिशा पे और आपको जल्द रिजल्ट दिखेगा। और कोई ऐसे संचालक, होटल संचालक, ढाबा संचालक जिसके पास बार का लाइसेंस नहीं है, वो बार के लाइसेंस का दुरुपयोग ना करे। और वो जो नहीं है, अगर मान लो, तो वो वहाँ पे पिला नहीं सकते। तो जैसी वो सूचना हमको आबकारी विभाग नगर निगम को देगा तो उस दुकान का भी गुमास्ता अनुज्ञप्ति और साथ में उस दुकान, उस होटल को सील करने का काम होगा। और जिसके पास बार का लाइसेंस है, उसमें नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति वहाँ पे स्टे किया हुआ है, जो व्यक्ति उस होटल में स्टे किया हुआ है, उसे ही आप शराब पिला सकते हैं। ना कि मैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया और जाके रूम खुलवा दिया और रूम खुलवा के जो वहाँ पे पीने लगा, तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी होटल में अगर दिखी तो उसका भी गुमास्ता लाइसेंस, अनुज्ञप्ति लाइसेंस और बार लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उस होटल को सील कर दिया जाएगा।
नहीं, हमने शराबबंदी की कभी बात नहीं की, अभी भी बात नहीं की, अपने मैनिफेस्टो में पहले भी बात नहीं किया। हम चाहते हैं कि शराब का अवैध कारोबार ना हो। हम चाहते हैं कि शराब दुकानें ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ देख ना सके। क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट जा रहा है तो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या है, यहाँ भीड़ क्यों है? तो बोले बेटा ये शराब है, दुकान है, बहुत गंदी चीज़ होती है। बोले मम्मी गंदी चीज़ है तो फिर इतने लोग पीते क्यों हैं? तो वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव उस बच्चे का उस शराब के प्रति हो जाता है। अच्छी बात है, शराब अगर बढ़ी हुई है तो कम लोग पियेंगे। तो ये इस पर अभी शराब नीति बनेगी, इस पर मैं कुछ भी कहूँगा ये जल्दबाजी होगा। अभी मुख्यमंत्री जी का शपथ होगा, हमारे आबकारी मंत्री बनेंगे, हमारे सेक्रेटरी रहेंगे, तो बैठ के कैबिनेट में शराब नीति को लेके कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा। उस नीति में क्या बदलाव आता है वो देखने को मिलेगा, तो जल्द आप देख पाएंगे। दूसरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आज बैठक हुई जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और मेरे विधानसभा के सभी पटवारी उपस्थित थे। उनसे कह दिया गया है कि एक भी अवैध प्लॉटिंग 1 स्क्वायर फीट का भी मेरे विधानसभा पे नहीं होना चाहिए, और जो भी है कॉलोनाइजर के माध्यम से ही जो मेरी जनता है या बाहर की जनता है वो कॉलोनाइजर से ही कोई प्लॉट खरीदे या बेचे, और जमीन जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए पहल हो गया है। आपको जल्द आबकारी विभाग का, जैसे कल मैंने पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक की, शाम को आपको दिखा शहर में पूरी पुलिस दिखी, वैसा ही आबकारी विभाग का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपको आज और कल में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। नहीं, ये विषय तो पार्टी का होता है, मेरा सिर्फ आबकारी को लेके नहीं। आपका मैं ये कहता हूँ, सड़क नाली बना देना ही विकास नहीं होता। जब तक सर्वांगीण विकास ना हो, हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसा है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, हमारी नगर निगम की व्यवस्था क्या है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या पहल करता है, हमारे खाद्य विभाग का क्या पहल है, आबकारी नीति क्या है, सभी को लेके इसीलिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है। और अलग अलग विभाग का जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, कोई भी विधानसभा सक्सेस नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर शासकीय शराब दुकान के आसपास अवैध रूप से चल रहे चखना सेंटर निगम ने चलाया बुलडोजर। दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बताया कि सभी चखना सेंटर में जो भी बांस बल्ली के माध्यम से तंबू तान कर एवं टीन शेड का गुमटी बनाकर अवैध रूप से चखना का व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित खाद्य सामग्री को भी जब्त किया गया है। कलेक्टर महोदय ने भी निर्देशित किया था कि जितने भी अवैध चखना सेंटर वगैरह उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो हमने नगर के पुलिस हमारे नगर निगम की पूरी टीम गई और साथ में सीएसपी को भी हमने बुलाया था, और जहाँ जहाँ पे चखना सेंटर 3 या 4 जगह पे संचालित हो रही थी, चारों जगह पे तत्काल तोड़ने की कार्रवाई की गई। केवल जो जहाँ पे शराब का विक्रय हो रहा है उसको छोड़ के शेष जितने भी थे सबको तोड़ दिया गया। लगातार इस तरह की कार्रवाई करती जारी रहेगी। साथ ही विभिन्न स्थानों पे जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं उस पर भी निगम सख्ती से पेश आएगी। जैसा दिशा निर्देश तत्काल शासन से प्राप्त होता है उसके आधार पे प्रशासनिक अमला एक्टिव होता है, और वर्तमान में यही दिशा निर्देश है कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। निगम का टैक्स जमा करने 2 दिवसीय शिविर का आयोजन, नागरिक शिविर का लाभ अवश्य उठाएं। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम के राजस्व वसूली हेतु ठेका प्राप्त एजेंसी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 9 एवं 10 दिसंबर समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जोन 1 नेहरू नगर के जोन कार्यालय, वार्ड 2 में चौहान टाउन में, वार्ड 69 एवं 70 हुड़को श्री राम चौक में, जोन 2 वैशाली नगर के जोन कार्यालय एवं वार्ड 24 में आम्रपाली, जोन 3 मदर टेरेसा नगर के जोन कार्यालय एवं वार्ड 37 रविदास भवन इंदिरा मूर्ति के पास, उसी प्रकार जोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार जोन कार्यालय एवं वार्ड 43 जलाराम मंदिर बापू नगर में क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए शिविर लगाया जा रहा है। निगम प्रशासन ने कहा कि नागरिकगण आयोजित शिविर में अपने भवन दुकान का टैक्स जमा कर शिविर का लाभ अवश्य उठाएं। बाइट शरद दुबे, जनसंपर्क अधिकारी, ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर स्थानीय निकायों पर भी पड़ा। सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई शुरू। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम में सत्ताधारी कांग्रेस सतर्क हो गई है। भाजपा यहां अविश्वास प्रस्ताव लाए, इसके पहले ही कांग्रेस अपने पार्षदों को जोड़कर रखने में जुट गई है। दूसरी ओर भाजपा के पार्षद सरकार गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। वहीं भिलाई नगर निगम के निर्दलीय पार्षदों की अहमियत बढ़ गई है। निगम में 9 निर्दलीय पार्षद हैं। इसमें योगेश साहू, हरिओम तिवारी, राजेंद्र कुमार, रानू साहू, रमानंद मौर्य, अनीता अजय साहू, संतोष नाथ सिंह, इंजीनियर सलमान, वशिष्ठ नारायण मिश्रा शामिल हैं। वहीं इन पार्षदों में कुछ को कांग्रेस ने जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। वहीं कुछ भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीते। उनकी भाजपा में वापसी की संभावना जताई जा रही है। भिलाई नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 24 व कांग्रेस के पास 37 पार्षद हैं। भाजपा को अगर बहुमत चाहिए तो कम से कम और 12 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में वे पहले निर्दलीय, इसके बाद कांग्रेसियों पर डोरे डालेंगे। सत्ता परिवर्तन होने के बाद निर्दलियों के इधर उधर होने की आशंका है। वार्ड में अधिक काम करवाने और लाभ के लिए वे सरकार के साथ जा सकते हैं। निर्दलीय पार्षदों को भाजपा के खेमे में जाने से MIC और जोन अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। इस लालच में वे भाजपा के साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास महापौर के तौर पर बड़े चेहरों की कमी नहीं है। इसमें भाजपा के पास बड़े चेहरे में भोजराज सिन्हा, दया सिंह, श्याम सुंदर राव शामिल हैं। वहीं भोजराज सिन्हा ने कहा कि भिलाई नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश के बाद चर्चा की जाएगी। वहीं 2 सालों में बहुत सारे पार्षद अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो सभी पार्षद हमारे संपर्क में हैं, साथ ही निर्दलीय पार्षद भी संपर्क में हैं। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश हम लोगों को पार्टी के द्वारा और हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा हमको नहीं दिया गया है। और निश्चित सरकार हमारी बनी है, उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़, आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ का आभार। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होगी, जब भी ऐसा कोई निर्णय होगा, पार्टी का जो भी आदेश होगा, शीर्ष नेताओं का आदेश होगा, हम अपने तैयारी में हैं। जिस दिन भी आदेश होगा निश्चित उस कार्य को सफल कराने का प्रयास करें। इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर में 24 पार्षद हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो अपने आप में कुंठितता महसूस किए हैं और निर्दलीय पार्षद साथियों का भी सहयोग है। हम अपने बहुमत की ओर अग्रसर रहेंगे, इसलिए हमारे पास बहुमत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शहर की यातायात व्यवस्था को सरल एवं सुरक्षित बनाने हेतु ऑटो चालकों की पुलिस अधीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा मीटिंग ली गई। आज जिले की यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा ऑटो चालकों की मीटिंग की गई, जिसमें ऑटो चालकों को समझाइश दी गई कि शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की ही होती है। किसी अन्य जिले से कोई भी व्यक्ति बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वह सर्वप्रथम उसे अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आप लोगों की ही सहयोग लेना होता है। वहीं आगे कहा कि यदि आप लोग उन लोगों से मधुर व्यवहार एवं निर्धारित शुल्क वसूल करते हो और अपने वाहन में कर्मबद्ध निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ा करते हो, जिससे उस व्यक्ति के मन में जिले के प्रति एक अच्छी छवि बनती है। इस दौरान 250 ऑटो चालक उपस्थित रहे। मीटिंग के दौरान ऑटो चालकों को व्यक्तिगत छवि के साथ साथ यातायात नियम जैसे बिना वर्दी वाहन ना चलाना, शराब एवं किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन कर वाहन ना चलाना, नाबालिगों को वाहन चलाने ना देना, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाना, वाहनों को दस्तावेज दुरुस्त रखना, निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही वाहन खड़ा करना, किसी चौक पर सवारी चढ़ाने का कार्य ना करना, चौक के पहले या बाद में सवारी को उतारना, तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाने हेतु समझाइश दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो पहुंचेगा, उतरेगा तो सबसे पहले वो ढूंढता है ऑटो, ई रिक्शा या सिटी बस, और उस दौरान उसको अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छा व्यवहार मिलता है, तो उस अनुरूप वो उस शहर की व्यवस्था को अपने दिमाग में बना लेता है। तो आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शहर की व्यवस्था बनाने में, यातायात व्यवस्था बनाने में, कानून व्यवस्था बनाने में और शहर को सुंदर बनाने में। तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अनुशासन, डिसिप्लिन। हम लोग भी वर्दी पहनते हैं, आप लोग भी वर्दी पहनते हो, और जब जिस दिन हम वर्दी पहनते हैं तो हम लोग अनुशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guest feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भिलाई के मैत्री बाग में जानवरों के लिए ली गई अलाव की व्यवस्था। पिछले 3 दिनों से जोरदार कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड से इंसान के साथ जानवर भी परेशान हैं। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के अधीनस्थ मैत्री बाग में शेरों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दुर्ग में मौसमी पारा इन दिनों गिरता ही जा रहा है। ठंड इतनी कि जंगल के राजा को भी ठंड लगने लगी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जंगल का राजा शेर भी ठंड में इन दिनों सिकुड़ गया है। ठंड को देखते हुए भिलाई के मैत्री बाग में भी जानवरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। भिलाई के मैत्री बाग के जू में सैकड़ों जानवर हैं, जिसमें व्हाइट टाइगर सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 8 व्हाइट टाइगर इस बाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो वहीं सर्दियों के मौसम में शेरों को परेशानी न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। शेरों के पिंजरों के बाहर अंगीठी जलाई गई है, जिससे उन्हें मौसम की मार न झेलनी पड़े। रोजाना हर आधे घंटे में अलाव जलाकर उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि ठंड के मौसम में शेरों को काफी तकलीफ होती है, जिसे देखते हुए जू प्रबंधन द्वारा ये फैसला लिया गया है। मैत्री बाग प्रबंधन जानवरों के रखरखाव के लिए पूरी उचित व्यवस्था की है। खासकर टाइगर जो है ठंड के लिए थोड़ा सा उनको फर्क पड़ता है, असर दिखता है उसको। इसलिए मैत्री बाग प्रबंधन ने उनके ठंड से बचाव के लिए 2 अलाव जलाए हैं, आप देख रहे हैं सामने में। और खासकर जो पक्षी है उनमें हरे कपड़ा लगाया गया बचाने के लिए ठंड से, और जगह जगह पैरा डाला गया है जिससे जानवर ठंड से सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर निगम भिलाई ने चखना सेंटरों में चलाया बुलडोजर। शराब भट्टी में अवैध रूप से चल रहा था चखना सेंटर। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज कलेक्टर दुर्ग व एसएसपी दुर्ग के निर्देश में दुर्ग भिलाई व छावनी के नेतृत्व में बरसते पानी में शहर के शराब भट्टियों में नगर निगम, अमला व पुलिस प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम व पुलिस की टीम ने लगातार रोड से लगे भट्टियों में जाकर चखना सेंटरों में बुलडोजर चलाया है। शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ा जा रहा है। भिलाई नगर निगम के पीआर अफसर शरद दुबे ने बताया कि सड़क किनारे शहर के इन सभी चखना सेंटर के हट जाने से खुलेआम शराबखोरी और गुंडागर्दी पर लगाम लगेगा। नगर निगम क्षेत्र के अलावा अन्य सभी जगहों से अवैध चखना सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा कि सड़क किनारे खड़े रीसेलिंग वाहनों को भी हटाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, वाहनों के आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा कहा कि बांस बल्ली के माध्यम से तंबू तान कर एवं टीन शेड का गुमटी बना अवैध रूप से सड़क किनारे दुकान चलाने वालों पर भी निगम कार्रवाई कर रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
भिलाई नगर सेक्टर 6 होटल के पीछे कॉलोनी के एक घर के अंदर निकला इंडियन कोबरा। दुर्ग जिले के भिलाई नगर के सेक्टर 6 के भिलाई होटल के पीछे कॉलोनी के एक घर से 9 फीट लंबा किंग कोबरा को राजा सांप के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। घर के अंदर इतने विशाल किंग कोबरा को देख घर वालों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू के लिए राजा सांप को बुलाया गया और फिर उन्होंने किंग कोबरा को पकड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा कलेक्ट्रेट से कलेक्टर पीएस एल्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेमेतरा जिले में रबी फसल सीजन के लिए कृषि विभाग की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए शासन की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जहां जिले के बेमेतरा कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। वहीं कृषि उप संचालक मोर ध्वज दंडसेना ने कहा कि फसल बीमा की दूसरी सीजन के लिए गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके संग प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर ने फसल बीमा वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ का प्रचार कर किसानों को बीमा के लिए जागरूक करेगी। वहीं किसान निर्धारित समय अवधि में असमय बारिश व ओलावृष्टि से फसल को होने वाले नुकसान से बचने के लिए तय समय पर फसल बीमा कराकर इसका लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि जिन किसानों ने चना, अलसी, गेहूं, राई, सरसों के लिए फसल बीमा नहीं कराया है, वे किसान 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। शासन से फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 22-23-24 रबी सीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और योजना का सघन प्रचार प्रसार के लिए 3 रथ रवाना किया गया कलेक्टर सर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर। ये ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ियां जाएंगी, वहां प्रचार प्रसार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।